मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उस रात जब सभी सो गए, गरिमा ने देखा कि आरती अपना सामान इकट्ठा कर रही है। उसको यह बात समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि अब आरती भी यह घर छोड़कर जा रही है। गरिमा घबरा गई। उसने तुरंत आरती का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, दीदी, अगर तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। पर आरती के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने जैसे तैसे करके गरिमा से अपना हाथ छुड़ाया। वह तुरंत घर से बाहर निकल गई और देखते ही देखते वह अभी अंधेरे में कहीं गुम हो गई। गरिमा अब अकेला महसूस करने लगी। गरिमा को लाड प्यार करने वालों में उसके पिताजी व उसकी बड़ी बहनों के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन आज इनमें से कोई भी गरिमा के पास नहीं रहा। वर्षों पहले उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद उसकी बहनें भी घर छोड़कर चली गई। समय बीतता गया। राकेश और चंदन की हालत इतनी बिगड़ गई कि एक दिन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। राकेश ने शराब के नशे में चंदन पर वार कर दिया और चंदन वहीं ढेर हो गया। अब राकेश पर हत्या का आरोप लग गया और वह जेल चला गया। अब इस घर में सिर्फ उर्मिला, गरिमा और दोनों बहुएं बची। अब इनके घर में ऐसा कोई नहीं रहा जो इनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। अब गरिमा के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो इस घर में सड़ जाए या फिर संजना की तरह अपनी राह खुद बनाए। उधर शहर में संजना अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मेहनत करके खुद का एक सिलाई सेंटर खोल लिया था। जब उसे गांव की हालत के बारे में पता चला तो उसने एक बड़ा फैसला लिया कि अब उसे वापस जाना होगा। उसने अपनी बहन आरती को खोजा और गांव लौटी। जब ये दोनों गांव पहुंची तो सभी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वे दोनों पहले की डरी सहमी लड़की नहीं रही, बल्कि अब वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। संजना ने गरिमा को गले लगाया और कहा, अब हमारी बारी है इस घर को रोशनी देने की। अब वह पुराना खपरेल का घर पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि पहले से बेहतर हो गया। इधर आरती की शादी उसकी मर्जी से हुई और गरिमा ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वह गांव की लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। उर्मिला, जो कभी बेटियों को बोझ समझती थी, अब वह चुपचाप बैठकर देख रही थी कि बेटियां भी घर चला सकती हैं। संजना, जो कभी अंधेरे से भागी थी, लेकिन आज उस घर के लिए रोशनी बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान अगर हार न माने तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। बेटियों को बोझ नहीं बल्कि घर की असली रोशनी समझना चाहिए। संघर्ष से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए। संजना और उसकी बहनों ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भरता ही सशक्तिकरण की असली पहचान है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि घर की बर्बादी बाहरी लोगों से नहीं बल्कि अपनों की गलतियों से ही होती है। लेकिन जब सही लोग हिम्मत दिखाते हैं तो अंधेरा मिटाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं।